भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। पूरा देश रो रहा था, लेकिन कुछ क्रांतिकारियों के दिल में सिर्फ एक सवाल जल रहा था। आखिर वो गद्दार कौन था, जिसने अपने ही साथियों को अंग्रेजों के हवाले कर दिया? और फिर एक नाम इतिहास के अंधेरे से बाहर आया, बैकुंठ शुक्ला। वो क्रांतिकारी जिसने गद्दारी का बदला लिया, लेकिन खुद इतिहास की किताबों में गुम हो गया। 23 मार्च 1931, वो दिन जब अंग्रेजों ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी। पूरा भारत शोक में डूब गया। लेकिन इस शहादत के पीछे सिर्फ अंग्रेजों की ताकत नहीं थी, बल्कि एक गद्दार की गवाही भी थी, जिसने अपने ही क्रांतिकारी साथियों से विश्वासघात किया था। उस गद्दार का नाम था फणींद्रनाथ घोष। वो कभी क्रांतिकारियों के साथ था, लेकिन बाद में अंग्रेजों का सरकारी गवाह बन गया। उसकी गवाही ने अंग्रेजों को वो हथियार दे दिया जिससे वे क्रांति की रीढ़ तोड़ना चाहते थे। और यहीं से शुरू होती है बैकुंठ शुक्ला की कहानी। बिहार के एक साधारण गांव में जन्मा एक सीधा सादा युवक, जो पहले एक शिक्षक था, लेकिन देश की हालत ने उसे किताबों से उठाकर क्रांति की राह पर ला खड़ा किया। 15 मई 1907, बिहार के जलालपुर गांव में जन्मे बैकुंठ शुक्ला दिखने में बिल्कुल आम इंसान थे, लेकिन उनके दिल में आजादी की आग जल रही थी। बैकुंठ शुक्ला ने पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया। अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार किया, जेल भेजा, लेकिन जेल की सलाखों ने उनके इरादे कमजोर नहीं किए, बल्कि उन्हें और खतरनाक बना दिया। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने समझ लिया था, अब सिर्फ विरोध नहीं, बल्कि क्रांति ही जवाब है। इसके बाद बैकुंठ शुक्ला जुड़े उस संगठन से जिसका नाम सुनकर अंग्रेज भी कांपते थे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, यानी HSRA। यही वो संगठन था जिससे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और सुखदेव जैसे नाम जुड़े थे। भगत सिंह की फांसी के बाद क्रांतिकारियों के दिल में सिर्फ दुख नहीं था, आग थी। उन्हें सबसे ज्यादा जलाती थी गद्दारी। और फिर फैसला हुआ, जिसने साथियों को बेचा है उसे सजा मिलेगी। ये सिर्फ बदला नहीं था, ये क्रांति का न्याय था। इस मिशन की जिम्मेदारी सौंपी गई बैकुंठ शुक्ला को, एक युवा, शांत लेकिन भीतर से ज्वालामुखी। अब उनका लक्ष्य सिर्फ एक था, गद्दार फणींद्रनाथ घोष। 9 नवंबर 1932, वो दिन जब बैकुंठ शुक्ला ने फणींद्रनाथ घोष पर हमला किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। एक गद्दार जिसने क्रांति की पीठ में छुरा घोंपा था, उसे आखिरकार सजा मिल चुकी थी। उस दिन अंग्रेजों ने समझ लिया, क्रांतिकारी अपने शहीदों को भूलते नहीं। लेकिन अंग्रेज चुप बैठने वाले नहीं थे। बैकुंठ शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर मुकदमा चला, उन्हें हत्यारा कहा गया। लेकिन उनके लिए यह हत्या नहीं थी, ये था शहीदों के साथ हुए विश्वासघात का हिसाब। 14 मई 1934, गया सेंट्रल जेल, बैकुंठ शुक्ला को फांसी दे दी गई। सोचिए, उनका जन्मदिन 15 मई था और अंग्रेजों ने उन्हें उनके जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले मार दिया। सिर्फ 26 से 27 साल की उम्र, एक शिक्षक, एक क्रांतिकारी और फिर एक अमर शहीद। आज सवाल ये नहीं है कि बैकुंठ शुक्ला कौन थे, सवाल ये है कि हम उन्हें क्यों नहीं जानते। क्योंकि इतिहास की किताबों में कुछ नाम बड़े अक्षरों में लिखे गए और कुछ नाम खून से लिखे जाने के बावजूद धीरे धीरे मिटा दिए गए। बैकुंठ शुक्ला सिर्फ एक नाम नहीं, वो याद दिलाते हैं कि आज़ादी हमें सिर्फ भाषणों से नहीं मिली, बल्कि उन गुमनाम लोगों की कुर्बानी से मिली जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। अगर आप भी मानते हैं कि ऐसे गुमनाम वीरों का नाम हर भारतीय तक पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि बैकुंठ शुक्ला को इतिहास ने भुलाया होगा, लेकिन भारत नहीं भूलेगा।